आई होप दैट यू आर गुड एंड फाइन। सो जैसे कि हमने अपने साइंस के प्रीवियस लेक्चर में लेबॉर्ट्री सेफ्टी पढ़ा था, आज हम टेकिंग मेजरमेंट्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इन एवरीडे लाइफ and when carrying out scientific experiments you use your senses to make observations. Okay, you can smell gases given off, see colors change and hear fizzles and pops. However, you cannot use your senses for everything and you cannot trust them to give the correct answer. Fortunately, there are many occasions such as weighing yourself at home or doing experiments in class when you do not have to depend on your senses to make observations. You can use measuring instruments instead. यानी अभी कह रहे हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम अपनी सेंसेस को यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए हम स्मेल करते हैं गैसेस को, हम अपने कलर्स को आइज़ की मदद से सी कर सकते हैं, कलर चेंज हम सुन सकते हैं एयर्स की मदद से, फिज़िस और पॉप्स की जो साउंड्स होती हैं उनको हम सुन सकते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं हाउएवर आप यू कैन नॉट यूज़ योर सेंसेस फॉर एवरीथिंग। आप अपनी सेंसेस को हर चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर पाते। यू कैन नॉट ट्रस्ट देम टू गिव द करेक्ट आंसर। आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते ताकि वो भरोसा नहीं कर सकते कि वो दुरुस्त जवाब दें। फॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओकेजन्स हैं सच एज आप अपने आप को वेइंग कर सकते हो, वेइंग योर सेल्फ एट होम। ठीक है, और आप इन तमाम चीज़ों के लिए, ऑब्जर्वेशंस के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, सो यहाँ से दोबारा रीडिंग स्टार्ट करें। सो डू नॉट डिपेंड एंटायरली ऑन योर सेंसेस, यूज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स व्हेन एवर यू कैन। वो कह रहे हैं आप अपनी सेंसेस पर डिपेंड नहीं कर सकते हर वक्त, आपको चाहिए कि आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें जब आप व्हेन एवर यू कैन। ठीक है, द फोटोग्राफ्स below show some measuring instruments, what they measure and the units used. ठीक है, सो ये उन्होंने कहा है कि आप नीचे पिक्चर्स देख सकते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। लाइक ये रूलर है, ये टेप मेजर है, ये क्यूबिक मेजरिंग सिलेंडर है सॉरी, और ये क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करते, यहाँ पर सॉरी ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम इससे हम कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ है हमारे पास। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड विद अ रूलर और अ टेप मेजर। ठीक है, लेंथ जो होती है वो हम रूलर और टेप मेजर की मदद से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तो हो गया हमारा, रूलर और टेप मेजर हम लेंथ के यूज़ करते हैं। जो इनके होते हैं आगे से यूनिट्स हैं इनके हमारे मिलीमीटर्स, एम, सेंटीमीटर्स, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है मिलीमीटर्स, mm, सेंटीमीटर्स, cm, mm। ठीक है, सेंटीमीटर्स, cm, मीटर्स, मीटर एंड किलोमीटर्स, km आर यूनिट्स ऑफ द लेंथ। ठीक है, वॉल्यूम पढ़ते हैं। वॉल्यूम इज ए स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। लाइक वॉल्यूम उसे कहते हैं हम ऐसी उस वॉल्यूम जो जगह उसने एक ऑब्जेक्ट ने घेरी होती है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम लाइक अब आप ये इरेजर ले लें, अब इसने जितनी स्पेस घेरी हुई है उसको हम इसका वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, अब वॉल्यूम आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? द वॉल्यूम ऑफ अ इरेगुलर इवन शेप द वॉल्यूम ऑफ अ रेगुलर इवन शेप्ड ऑब्जेक्ट सच एज अ क्यूब। लाइक अब आप एक क्यूब ले लें, लाइक अब इरेजर ले लें, ये रेगुलर शेप है। अब आप इसका कैसे फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम? सबसे पहले आप करेंगे, सबसे पहले कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ बाय इट्स विड्थ बाय इट्स हाइट। लाइक उसकी जो लेंथ है वो लेंथ को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी विड्थ से, विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी हाइट से, फिर हमारा जो है वॉल्यूम निकल आएगा। हाउएवर टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप लाइक ओवर शेप्ड ऑब्जेक्ट, लाइक अगर आप इरेगुलर में स्टोन ले लो, स्टोन की कोई रेगुलर शेप नहीं है, स्टोन अलग अलग शेप्स में होते हैं। ठीक है, वो एक इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट हुआ। यू मस्ट यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर। लाइक आप ये मेजरिंग सिलेंडर ही यूज़ करते हो उसको मेजर करने के लिए। ओके, इन साइंस वी यूज़ क्यूबिक सेंटीमीटर, cm3 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी cm3 as the unit of volume, millimeters, ml, centiliter, cl and liters only l or other units of volume। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं।
mass. So mass क्या होता है? Mass is the amount of matter in something. The mass of something can be found by using weighing scales or a balance. Grams stand for G and kilograms, kg are the units of mass. तो कह रहे हैं कि जो mass होता है वो हम किसी भी metric का ले सकते हैं. The mass समथिंग कैन बी फाउंड बाई यूजिंग वेइंग स्केल. लाइक जो किसी चीज़ का मैथ होता है वो हम उसके वज़न से पता कर सकते हैं. ठीक है, अब वेइंग स्केल्स और जो वेइंग मशीन्स होती हैं उनके साथ हम यूज़ कर सकते हैं, अपना मैथ फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट, जो मैथ के यूनिट्स होते हैं वो ग्राम, किलोग्राम. ठीक है, अब टेम्परेचर की तरफ आते हैं. टेम्परेचर में हम थर्मोमीटर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, थर्मोमीटर स्केल्स यूज़ होते हैं हमारे पास. So let's start. Temperature means how hot something. Temperature means कौन सी चीज़ कितनी गर्म है. The temperature of something can be found by using a thermometer. टेम्परेचर किसी भी चीज़ का, एनीथिंग, किसी भी चीज़ का हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक थर्मोमीटर से. अगर आपको फीवर हो जाता है तो आप थर्मोमीटर के ज़रिए आप चेक करते हैं. अगर आप गरम चाय में थर्मोमीटर डाल दें तो उसका टेम्परेचर जितनी वो हॉट होगी, जितना वो गर्म होगा, वो थर्मोमीटर उतना बता देगा आपको. डिग्रीज जो होती हैं वो होती हैं सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस. ठीक है, sometimes found by using a कॉल डिग्री सेंटीग्रेड. जो ये जो डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस, इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं. आर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल. द नंबर्स वर चूजन सो द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस. वो कह रहे हैं कि जो सेल्सियस स्केल होता है उसमें नंबर चूजन होते हैं. जो वाटर जिस स्टेज पर बॉयल होता है वो उसको कहते हैं हम 100 डिग्री सेल्सियस, और जिस स्टेज पर वाटर फ्रीज होता है उसको कहते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस. द लोएस्ट पॉसिबल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो माइनस इट इज इक्वल -273 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो सबसे छोटा, सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है ना वो ज़ीरो हो सकता है, यानी -273 डिग्री सेल्सियस. फॉर सम साइंटिफिक work, it is convenient to use a temperature scale starting at absolute zero. This scale is called the Kelvin scale. Like वो कह रहे हैं कि साइंटिफिक वर्क्स के लिए कन्वीनियंट यूज टेम्परेचर स्केल होता है जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है. ठीक है, उस स्केल को कहते हैं हम कैल्विन स्केल, विच स्केल वी कॉल्ड Kelvin scale. ठीक है, and have degrees which are the same size as those the Celsius scale. वो कह रहे हैं कि उसकी डिग्रीज जो होती हैं वो सेम सेल्सियस स्केल की तरह होती हैं. thus 273 के इक्वल्स 0 डिग्री सेल्सियस एंड 373 के इक्वल्स 100 डिग्री सेल्सियस. वो कह रहे हैं जो 273 केल्विन होता है उसको कहते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस, और जो 373 केल्विन होता है उसको कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, so the Fahrenheit scale has much smaller degrees than the Kelvin and the Celsius scales. On the scale, water freezes at 32 degree Fahrenheit and boils at 212 degree Fahrenheit. वो कह रहे हैं जो फ़ारेनहाइट है उसमें बहुत छोटे, लाइक उसकी जो मेजरमेंट्स होती हैं, डिग्रीज होती हैं, वो बहुत छोटी होती हैं केल्विन और सेल्सियस के उनके हिसाब से. ठीक है, सो इसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं जी सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. और टाइम जो पढ़ते हैं हम, टाइम कैन बी मेजर्ड विद अ स्टॉप क्लॉक और अ स्टॉप वॉच. स्टॉप टाइम जो होता है उसको हम स्टॉप क्लॉक और स्टॉप वॉच और स्टॉप क्लॉक की वजह से मदद से उसको हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड्स एस एंड मिनट्स MIN आर द यूनिट्स ऑफ टाइम. ठीक है, ये यूनिट्स होते हैं टाइम के, कॉमनली यूज इन साइंस. यूनिट्स जो होते हैं वो आर, मिनट, साइंस, ये 3 यूनिट्स मेन होते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज हमने इतना पढ़ना था. मेरे